नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। करमवीर सिंह बुटर ने दुर्गा जागरण में पहुंचकर पूजा अर्चना की। स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। जय सियाराम ग्रुप की ओर से दुर्गा सप्तशती पाठ आयोजित किया गया। त्योहारों के सीजन में बाजारों में बड़ी रौनक। रामलीला के दौरान मेले का आनंद ले रहे हैं बच्चे। शिव सेवा समिति ने लावारिश शव का अंतिम संस्कार करवाया। जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता, कहा कंवरपाल गुर्जर ने। HCS बनी प्रिया का स्कूल प्रबंधन समिति ने किया अभिनंदन। सेट परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। आशा वर्कर्स की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन। 11 सरपंचों को बेहतर कार्य के लिए किया गया सम्मानित। और गुरु मान्य ग्रंथ समिति द्वारा 23 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा धार्मिक कार्यक्रम। और अब गतिविधियां विस्तार से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर सिंह बुटर ने हल्का रादौर के वार्ड नंबर 22 में आयोजित दुर्गा जागरण में पहुंचकर पूजा अर्चना की। बुटर ने उपस्थित श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों से जहां समाज व देश में आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहीं मन को भी शांति मिलती है। बुटर ने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आधुनिक जीवन में अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़कर रहना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर बुटर ने हल्का रादौर के वार्ड नंबर 22 में आयोजित दुर्गा जागरण में पहुंचकर पूजा अर्चना करके देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जागरण आयोजन समिति के पदाधिकारी ने करमवीर सिंह बुटर का हार्दिक अभिनंदन किया। जागरण में बुटर के साथ रुक्मणी कश्यप, रोहित प्रजापति, प्रदीप कुमार, सोहन लाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जागरण में हाजिरी भरी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए एडवोकेट करमवीर सिंह ने कहा कि हमें अपने भाग दौड़ भरे जीवन में से कुछ समय अध्यात्म के प्रति समर्पित करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन में सुख और समृद्ध बनी रहे। उन्होंने बताया कि आधुनिकता के आड़ में लोग अपनी स्वयं की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके चलते समाज में आध्यात्मिक उन्नति में कमी दिखाई दे रही है। बुटर ने उपस्थित श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जहां पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, वहीं आपसी भाईचारे व सौहार्द में भी वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि नवरात्रों का त्योहार सभी धर्मों के लिए श्रद्धा और उल्लास के आगमन का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों देवी माता की पूजा अर्चना करके घर, समाज व देश की उन्नति के लिए सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि सुख शांति स्थापित रहे। उन्होंने आयोजकों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। जय सियाराम सुमरीन ग्रुप के द्वारा पवित्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में शहर के अलग अलग इलाकों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके नवदुर्गा का गुणगान किया जा रहा है। इसी कड़ी में ITI बावा कॉलोनी में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रुप की संयोजिका रोजी मलिक आनंद द्वारा की गई। जय सिया राम सुमिरन ग्रुप के द्वारा माता रानी के पवित्र नवरात्रों पर मॉडल टाउन, शास्त्री पार्क, छोटा मॉडल टाउन, बैंक कॉलोनी में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माता रानी के नव दुर्गा स्वरूपों का गुणगान किया जा रहा है। इसी कड़ी में ITI बावा कॉलोनी में माता रानी का गुणगान किया गया। इस विशेष पाठ में जय सिया राम सुमिरन ग्रुप की संयोजिका मलिक रोजी आनंद उपस्थित रही। उन्होंने सर्वप्रथम सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए माता रानी की लीला का गुणगान किया व उन्होंने माता रानी के नव दुर्गा स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया। पाठ के उपरांत उन्होंने कहा कि आज हमें अपने पूर्वजों से मिले संस्कारों का, पूजा विधियों का, सनातनी संस्कृति का, हमारे आराध्यों का प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आज की पीढ़ी को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज सभी अपने अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं स्वयं के कामों में इतने लिप्त हो गए हैं
कि उन्हें अपनी सनातनी संस्कृति के बारे में अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। त्योहारों के सीजन के चलते जहां बाजारों में भीड़ जुट रही है, वहीं दुकानदारों में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। नवरात्रों से बाजार सजने शुरू हो चुके हैं। इसी संदर्भ में जब हमने आयुष ट्रेडर्स के संचालक योगेश अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार शहर के दुकानदारों ने ऑनलाइन शॉपिंग को टक्कर देने की ठान ली है। योगेश ने बताया कि त्योहार और शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जा रही है और ऑनलाइन खरीदारी से भी बेहतर गुणवत्ता, उचित दाम तथा ऑफर्स प्रदान करके ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वहीं लोगों का रुझान भी इस बार बाजार की खरीदारी की ओर बढ़ा है। रजक समाज की बेटी प्रिया का पिछले दिनों एचसीएस के पद के लिए चयन हुआ। प्रिया की इस उपलब्धि पर रजक समाज में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर प्रिया के स्कूल विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रिया का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया तथा बधाई व शुभकामनाएं दी। यमुनानगर हरबंसपुरा की रहने वाली रजक समाज की बेटी प्रिया का पिछले दिनों एचसीएस के पद के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद अब वह अपनी ट्रेनिंग के लिए पंचकुला जाएगी। इसको लेकर जहां रजक समाज के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं जिस स्कूल में पढ़ी प्रिया विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन के द्वारा भी उसका स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बचपन की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई है और आज मैं बहुत खुश है कि जिस स्कूल में कभी वह टीचर के पास पढ़ने के लिए आई थी, आज वही टीचर उसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के दौरान इसमें उसके माँ बाप के साथ गुण का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जहाँ से मैं गई थी वहीं वापस आ रही हूँ चीफ गेस्ट के रूप में, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हार्ड वर्क करो, सक्सेस पाओ। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस पद तक पहुंचने के लिए? 1 साल की मैंने। कैसे कौन सपोर्ट रहा है आपके साथ? जिसकी सपोर्ट ज्यादा मिली? मेरे गुरु थे, मेरे मम्मी पापा और मेरे कलीग्स। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूरे जिले में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्रों में हर एक केंद्र पर 11 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है तथा डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा केंद्रों का जायजा लिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सेट परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए यमुनानगर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यमुनानगर में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर 11 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो वहीं डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने सभी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के लिए सेट की परीक्षा के लिए यमुनानगर में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी गई है। जिले में परीक्षा देने वाले किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए नोडल अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। यमुनानगर में करीब 35,000 परीक्षार्थी 4 सत्रों में परीक्षा देंगे। डीएसपी अभिलक्ष जोशी ने बताया कि 26 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर 11 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि हर परीक्षार्थियों की चेकिंग करने के बाद ही उनको परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। डीएसपी ने अपील करते हुए है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस और जिला प्रशासन सीईटी की परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बाध्य है। जगाधरी प्रतापगढ़ की माजरी रोड पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने बोलेरो पिकअप ड्राइवर पर हमला करके 1.5 लाख नकदी की लूट को अंजाम दिया। पीड़ित ड्राइवर बब्बू ने बताया कि बदमाशों ने उस पर अचानक हमला कर दिया और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। 3 बदमाशों ने पहले युवक पर हमला किया और 1.5 लाख लेकर फरार हो गए। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह हमला करने के बाद लूट की वारदात देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ताज़ा मामला यमुनानगर जिले के जगाधरी में प्रतापगढ़ की माजरी रोड का है, जहां बाइक पर आए 3 बदमाशों ने पहले तो बोलेरो पिकअप ड्राइवर को रोका और उसके बाद उसे पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद बदमाशों ने उसके हाथ से बैग छीन लिया। पीड़ित बब्बू ने बताया कि उसके पास करीब 1.5 लाख रुपए कैश था, जो बदमाश लूट कर ले गए। मीडिया से बातचीत में बब्बू ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे सिर में किस चीज से हमला किया गया है। घटना के बाद जगाधरी सिटी की पुलिस मौके पर पहुंची।
एसएचओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पर 3 बदमाशों ने हमला किया है। हालांकि एसएचओ ने कैश की लूट की घटना पर कहा कि अभी ये संदेह है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा बदमाशों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। जिला स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 सरपंचों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ नवीन आहूजा ने बेहतर कार्य करने के लिए सरपंचों का उत्साहवर्धन किया और भविष्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 सरपंचों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा ने बेहतर काम करने वाले सरपंचों का हौसला बढ़ाया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी संजीदा है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण की ऐसी अलग जगाई कि अब ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले में जिला स्तरीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में जिले भर के 11 सरपंचों के काम को बाकी सरपंचों के मुकाबले बेहतर बताया गया और उन्हें रैंक भी दिया गया। इस दौरान जिला परिषद दफ्तर में सभी सरपंचों को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्हें सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले गांव के सरपंचों ने सीईओ नवीन आहूजा के सामने कई तरह की समस्याएं रखी। बलोली गांव के सरपंच श्यामलाल ने बताया कि मैंने अपने गांव में नशे को जड़ से खत्म कर दिया है और इस मुहिम को मैं आगे भी ऐसे ही चलाता रहूंगा। जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा ने कहा कि हमने 2023 के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 11 हाई परफॉर्मेंस सरपंचों को सम्मानित किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।